नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 82,600 है और नीचे में जो सपोर्ट का काम करेगा वो रहेगा पहला 82,200 है और उसके नीचे गया तो 81,900 के आसपास सपोर्ट बैठता है जो यहाँ पे हमने ये मार्क किया था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हाई लगाया 82,538 और फिर वहाँ से कंसोलिडेशन करके ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर उसी जगह पे हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। आज के दिन में मेरा एक व्यू गलत गया था, बाकी जो व्यूज़ थे वो सही रहे थे और मैंने जो शेयर किया था ग्रुप में कि अगर हमें जो ट्रेड करना है तो पहले क्या करना है कि जैसे कि 25,129 अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि 25,200 की साइड जा सकते हैं। आज का जो हाई लगा था वो लगा था 25,182 के आसपास लगा था। बीएसई में सपोर्ट था पर ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड नहीं किया था। एट द एंड जाके उसी के आसपास था यानी 2548 के आसपास चल रहा था वो पूरा दिन। एक बार अटेम्प्ट भी किया था 60-65 का, फिर वापस वो उसी जगह पे आके गया था। मेरा जो व्यू था एक पुट बाय करने का, ये वाला गलत था 82,200 का, जहाँ पे हमें पुट बाय करने का था। फिर जो सही था कि ऊपर में मैंने देखा कि मार्केट नीचे आ सकता है तो यहाँ पे ये हाई पॉइंट पे मैंने बताया था उनको कि मार्केट ऊपर में धोखा देगा। तो जैसे नीचे गया तो ये जो मैंने शॉर्ट किया था 81,800 500 के आसपास था और फिर वहाँ से नीचे आया था। बाकी लास्ट में भी जब ये 117 चल रहा था तब का व्यू था कि ये 50 के नीचे क्लोज हो सकता है, एट द एंड जाके 0.5 क्लोज हुआ था। तो वहाँ पे व्यू वही था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने कल आपको बताया था कि ऊपर में रेजिस्टेंस आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो दो बार हमने सपोर्ट लिया था तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया, इसके लिए तो आइडियल होगा कि ये कहीं बीच में ही ख़त्म हो जाए एक्सपायरी। तो वही हमको देखने को मिला और हमने क्लोज किया 82,200 के आसपास। प्रीवियस एक्सपायरी जो था 82,600 के आसपास था, उसके बाद अभी 200 वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी फर्स्ट यहाँ पे हाई लगा 25,182, ये पहले ही 15 मिनट में इसने हाई लगा दिया, खुला नीचे डिप लगा और सीधा ऊपर चला गया था। बाद में इसने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया और जो नीचे में सपोर्ट लिया इसने 25,035। कल डिस्कस क्या था हमारा 25-20 इम्पोर्टेंट है, पहले बाउंस लिया वापस इस जगह पे आया। अब यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है और नीचे हमने यहाँ पे डीप लगाया। कल के लिए ये वापस ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 20 वाला, क्योंकि ये 20 के अगर नीचे जाता है तो आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था वो लेवल हमारा एक्चुअल में था कौन सा 57,180। मार्केट खुला यहाँ पे 57,276, हाई लगाया 286 और सीधा उसने लो लगा दिया यहाँ पे 56,916। कल का लो अगर आपको याद है 56,910 ध्यान में रखना था, क्योंकि ये क्या आपका कल का क्लोजिंग था। अब उसी जगह पे हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये प्रीवियसली जो आपका ओपनिंग हाई बना था उसी को हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। लास्ट में अच्छा सा यहाँ पे आपको फॉल भी देखने को मिला था, तो अब आपको यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे ये चैनल बना रहे हैं तो ये जो चैनल का लोअर पॉइंट आएगा ना, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमें 3 पॉइंट देखना है, एक तो ये आ गया ये, और तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बैठता है। तो ये पॉइंट के ओके यहाँ पे मैं करता हूँ और ये कनेक्ट होगा इस वाला। तो समझो कि अगर हम यहाँ पे ये लेवल से नीचे चलने लगे तो आपका जो लेवल फिर नीचे आएगा वो कहीं पे ये पॉइंट में कहीं पे बैठता है। समझो हमने इस ऐसे तो गिरेगा नहीं कि दो कैंडल में यहाँ, धीरे धीरे गिरेगा तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट फिर नेक्स्ट जो बनता है वो ये वाला बनेगा जो आपको यहाँ तक लेके आ सकता है, वो है 55,817। तो साथ में हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे हमें कैसे ट्रेड करना है, फिर हम डेली चार्ट देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हमारे लिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, समझो कि हम यहाँ पे इस लेवल से फॉल कर रहे हैं बराबर। तो हमें यहाँ पे पहले ये हमारा गिरावट आया, अब हमारा जो नेक्स्ट बाउंस होगा
वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि कल 56,900 के नीचे ही रहता है और फिर यहाँ पे फॉल आएगा, वो एक आपको ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे एक और हाई लगाएगा और एक मिनट यहाँ पे, और फिर जाके वो ये सपोर्ट लेगा, ये करेगा तो इसका जो एलियट वेव है उस हिसाब से भी यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें कल के लिए मार्क करना है लेवल। अब हम यहाँ पे ये लेवल निकाल के क्या करेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। अब जब तक इसके नीचे है हमें सेल करना है और प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है। पहला रुकावट आएगा 500, बाउंस आएगा, वापस 600 नहीं ब्रेक किया, फिर से नीचे आएगा, इस हिसाब से हमें शॉर्ट करना है। लॉन्ग करने के लिए जैसे कि समझो कि हम यहाँ से हमने हाई लगाया, ये हमने ब्रेक कर दिया, पर इसको ब्रेक नहीं किया, वापस आए, ये सपोर्ट लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखें एक शूटिंग स्टार बना है, तब निकलता है, तब हम डब्ल्यू के लिए ट्रेड करेंगे। कब, जब हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगा। अभी का प्राइस एक्शन लोअर एंड है। निफ्टी में एक एम पैटर्न दिख रहा है तो हायर चांस है कल 25,020 तक आना चाहिए इसको, और इस जगह पे आने के बाद में होल्ड करता है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। इसको अगर डब्ल्यू बनाना है तो ये यहाँ पे आपको ये लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है 120 के ऊपर, यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा, वापस 200 लेके जा सकता है। शॉर्ट के लिए 20 के नीचे एटलीस्ट 15-20 मिनट रुकना चाहिए। सेंसेक्स की बात करें तो जो आज एक्सपायरी हो चुका है, तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो जोन बनेगा वो यहाँ पे ये वाला बनेगा। कल हम यहाँ पे वापस 310 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 600 के लिए हम कल जा सकते हैं। इसी जगह पे हमने यहाँ पे समझो ओपन किया और जैसे ही लो को ब्रेक करेगा 140 आपको यहाँ तक आते हुए देखेगा, यानी कि ऊपर से 250-300 पॉइंट का आपको एक ट्रेंड नीचे की साइड मिल सकता है। ये सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। इधर आने के बाद बाउंस में के बाद ब्रेक करता है तो फिर ये नया लो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चार्ट है तीनों में। और अगर चार्ट के साथ डेटा देखें तो जो अभी शॉर्ट है 25,000 पुट 84 लाख है, ये प्रॉब्लम में कब आएंगे, जब आप 25,000 के नीचे सस्टेन करोगे। अभी तक के लिए कॉल अनवाइंडिंग हुआ है क्योंकि मार्केट आज हायर एंड पे जाके क्लोज कर रहा था, पर अभी भी हमारे पास जो शॉर्ट है वो एट द मनी के पास है और आईवी बहुत ही कम है, तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव, जो मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले दिन में एक अच्छा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईवी के हिसाब से, क्योंकि विक्स भी बहुत कम हो चुका है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन बाय में आपको पैसा ज़्यादा बन सकता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग में। मैं मॉनिटर करना यहाँ पे चाहूँगा 25,200 एंड 24,850 24,800 का, ये दो स्ट्राइक में कल मॉनिटर करूँगा ट्रेड के लिए। निफ्टी भी देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ इसका एक्सपायरी है, सॉरी नेक्स्ट वीक। तो इसमें जो डेटा अभी है 57,000 एंड 56,000 पे है। इन द मनी जाके देखे तो 57,500 पे 3 लाख है, जबकि नीचे में अगर देखें हम यहाँ पे तो आपको 7 लाख देखने को मिल रहा है 56,000 के आसपास। तो कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है तो हम उस साइड देखेंगे, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं यहाँ पे 56,500 का ये स्ट्राइक ध्यान में रखूँ कल के लिए, कि यहाँ पे किस हिसाब से पोजीशन बनता है, वो डायरेक्शन हमें दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 57,200 इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि फ्लैट ओपन हुआ है, 17-18 पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। नस्डैक में काफ़ी अच्छा सा सेलिंग है, 188 पॉइंट है। तो एसएमसीआई साथ में एनवीडिया का और नेटफ्लिक्स, ये तीन नीचे ड्रैग कर रहे हैं नस्डैक को। इंडिया विक्स बिलो 11 आ चुका है, बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है, कहीं भी चेंजेस नहीं है। तो मार्केट में अभी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जिसके हिसाब से हम डायरेक्शन ले सकते हैं। गोल्ड 1 लाख पहुंच चुका है वापस, सिल्वर 1,15,000, बिटकॉइन 1,18,000 के आसपास है। गोल्ड का चार्ट देखते हैं, काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं है गोल्ड का। तो गोल्ड का लास्ट जब हमने देखा था तब ये सपोर्ट के पास था, अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है।
अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से देखे अब इसको हमने चेंज भी करना पड़ेगा। ओके, और ये अभी काम नहीं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होल्ड करने के लिए हमें ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तो फिर ऊपर में 1,04,000 1,07,000 तक ये जा सकता है। और साथ में बिटकॉइन का तो है ही ओपन। ओके, सिल्वर में शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। निफ्टी की बात करें तो डेली कैंडल ऊपर से नेगेटिव है, पर यहाँ पे इतना बैरिश नहीं है, क्योंकि बैरिश के लिए इसको 25,000 के नीचे क्लोज करना जरूरी है। वो हो जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यूशन आपको लोअर एंड जाता हुआ दिखेगा। अभी के लिए न्यूट्रल है, मैं यहाँ पे ना बुलिश हूँ ना बैरिश हूँ, पर यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर से एक सेलिंग आपको देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे सब लेवल निकाल दूँ तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो फ्लैग बना हुआ था जिसका हमने ब्रेकडाउन दिया है, अब यहाँ पे हो सकता है कंटिन्यूएशन भी आ सकता है एक दो कैंडल में भी, या फिर धीरे धीरे करके आएगा। तो नीचे के लिए ट्रेड करना यहाँ पे सही रहेगा। 56,600 के नीचे हम और शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए जब तक अब ये लेवल नहीं निकलता है तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। इसमें भी न्यूट्रल है, पर जितना 80 टू 200 के नीचे सस्टेन करेगा हमें एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलता रहेगा। तो नीचे के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से देखो तो एक एम पैटर्न भी बनता है, क्लियर नहीं है पर एक एम पैटर्न कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला। अगर ये कंप्लीट करना है इसको तो हमें 81,900 के नीचे 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा, फिर आएगा हमारा 80,400 का लेवल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।